हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कार्य तथा ऊर्जा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहली वीडियो जो है क्लास फर्स्ट जो है इससे पहले ले चुके हैं, और अगर आप उसे मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार लिंक पे क्लिक करिए और वहां से वीडियो को वॉच करेंगे। ठीक है, वहां पे हम शुरू में आपको समझाए हैं कार्य तथा ऊर्जा का पहला वीडियो। ठीक, यहाँ से हम बात करेंगे आज इसका सेकंड पार्ट कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा के बारे में हम बताए थे, ठीक है, कि ऊर्जा क्या होता है, कार्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब जो है हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके मध्य संबंध देखेंगे कैसा संबंध होता है। अब जैसे हम बात किए स्थितिज ऊर्जा की, बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो इसका फार्मूला आपको बताए थे mgh। mgh मतलब किस पे डिपेंड होता है, h पे, किस पे, हाइट पे। कहने का मतलब ये है कि हाइट जितनी अधिक होगी, हाइट जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा काम करेगा, उतना ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। हाइट जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। अब दूसरा जो ऊर्जा बताया था आपको गतिज ऊर्जा, कौन सी, गतिज। तो ये डिपेंड करता है इस पे, ठीक है, वेग पे, वस्तु के वेग पे। आप जितनी स्पीड से दौड़ेंगे या कुछ जितनी स्पीड से कोई चीज चलेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा, गतिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से लिखते हैं और गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं के से, इसे बोलते हैं काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लीजिए कोई एक मीनार है, मान लीजिए कोई एक क्या है, मीनार है। ये आपका कोई एक क्या है, मीनार है। ठीक है, ये आपका हो गया एक कोई मीनार है। अब कोई बेचारा व्यक्ति है जो किसी कारणवश तंग आके यहां से सुसाइड करना चाह रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मीनार के ऊपर यहाँ पे क्या है, खड़ा है, व्यक्ति है, यहां से वो क्या करना चाहता है, कूदना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, वो मरना चाहता है। तो अब देखेंगे जो है ये जो ऐसे कूदेगा, ठीक है, ऐसे क्या करेगा, कूदेगा। अब इसमें ये पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी कहां ज्यादा काम करता है और काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा कार्य करता है। अब जैसे मान लीजिए कूदेगा तो देखेंगे यहाँ पे जो है इसकी हाइट सबसे ऊंचाई जो है मीनार की सबसे ऊपर वाला सिरा ये है, मतलब सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट है। तो देखेंगे यहाँ बताइए कौन ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल। तो हम देखेंगे पोटेंशियल जो है हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा, मान लो यहाँ तक आया, जैसे जैसे वो नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। इसका कार्य ये है कि इसकी हाइट देखो यहां से घट रही है, हाइट घट रही है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। क्या बढ़ेगा, जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा जब घटेगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। क्योंकि आप अब बता दें कि कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जितना ही जमीन के जितना ही करीब कोई वस्तु रहेगा तो उतना ही तेजी से आएगा, उतना ही तेजी से वो गति करेगा। जैसे आप लोग पतंग की डोरी खींचते हैं, जैसे नजदीक आता है क्या करते हैं, उसे सरपट सरपट क्या करते हैं, खींचने लगते हैं और तेजी से। लेकिन ऊपर आप लोग ऊपर की अपेक्षा तेजी से खींचते हैं, ऊपर रहता है तो स्लो स्लो खींचते हैं। तो वैसे जैसे जैसे व्यक्ति बेचारा आएगा नीचे, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये धरातल होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे पहले पोटेंशियल बढ़ेगी, ठीक है, पोटेंशियल नहीं सॉरी पोटेंशियल तो घटेगी क्योंकि यहाँ सबसे अधिक, फिर कम कम कम, तो पोटेंशियल क्या हो रही है, घट रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब क्वेश्चन में जो पॉइंट पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इसका जो है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है, यांत्रिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए क्वेश्चन कह दे कि कोई एक पत्थर जो है हम लोग ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो उसके मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यांत्रिक ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहां जाहिर सी बात हो रही है कि पोटेंशियल तो घट रहा है लेकिन काइनेटिक बढ़ रही है,
उसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। एक तो घट रहा है, एक बढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो होगा कांस्टेंट होगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, संरक्षित रहेगा। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा घट जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पे ये क्या है, ये कांस्टेंट है, संरक्षित है। क्या है, संरक्षित है। क्या है, संरक्षित है, मतलब कांस्टेंट है। लेकिन अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, अगर क्वेश्चन में पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। क्या हो रहा है, घट रहा है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें 2-3 केस पोटेंशियल एनर्जी के बनते हैं। जैसे कि हम कह दें कि इसको हम मान ले, ठीक है, 1 कुछ दूरी पर इसको हम, ठीक है, 2, इसको हम मान लेना 3, +1 +2 एंड +3। अगर हम पूछ रहे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, तो केस पहला हो जाएगा पोटेंशियल मैक्सिमम कहां होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगा। ये जो है स्थितिज ऊर्जा कहां मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा कहां होगी। तो हम अभी बात की है कि जहां इसकी हाइट सबसे ज्यादा रहेगी वही इसकी सबसे ज्यादा, यहाँ उसका वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो देखेंगे हाइट यहाँ पे सबसे ज्यादा है क्योंकि मीनार की सबसे ऊपरी शिखा है, तो तीसरे स्थान पे इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर हम कहते हैं मिनिमम, तो मिनिमम कहां होगी, यहाँ पे होगी 2 पे, क्योंकि वहां सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ तो ये तो 0 ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 ही। तो मिनिमम 2 पे, अब 0 कहां हो जाएगा पोटेंशियल, तो पोजीशन 1 पे, ठीक है। अब देखिए ऐसे 3 केस बनते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए भी, 3 केस बनते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए भी। अगर हम केस सेकंड की बात करें तो काइनेटिक मैक्सिमम कहां होगा, काइनेटिक सबसे ज्यादा कहां होगा, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा देखेंगे तो यहां होगा, क्योंकि ये पृथ्वी के काफी करीब है, तो यहां गति बहुत तेजी से होगा, तो पोजीशन 2 पे गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद मिनिमम कहां होगा, सबसे कम देखेंगे तो ऊपरी शिखा पे, यहाँ पे सबसे कम होगा। काइनेटिक शून्य कहां होगा, देखेंगे यहाँ पे आके वस्तु एकदम स्थिर हो जा रहा है, यहीं पर, मतलब अगर ये व्यक्ति कूदा है तो यहीं पे आके मर जाएगा, ठीक है, सुसाइड कर लेगा तो उसका जो है यहीं पे लेट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न तो गत नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पॉइंट पोजीशन 1 पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इतना चीज इसमें महत्वपूर्ण था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ सकता है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, और मैकेनिकल में। तो हम बता दें पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी संरक्षित रहेगी, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संरक्षित का मतलब पहले समझ लीजिए। संरक्षित का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर हम किसी भी वस्तु को अगर हम दे रहे हैं तो उतना ही स्थान फिर वही उसी चीज पे आ जाए, संरक्षित हो जाए। जैसे अगर हम बात करें जैसे किसी परिवार में, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास एक पुत्र है, एक पुत्री है, एक पुत्र हो और एक पुत्री हो, तो अभी देखेंगे अगर वो व्यक्ति जो है जब शादी करेगा अपनी पुत्री का, तो उसकी पुत्री घर से चली जाएगी, लेकिन जब अपने बेटे का शादी करेगा तो उसके स्थान पे एक औरत क्या होगी, आ जाएगी, एक औरत आ जाएगी। तो देखिए उसका परिवार जो है संरक्षित है, परिवार क्या है, संरक्षित है, मतलब एक चली गई एक आ गई। लेकिन अगर हम वही बात कर ले कि किसी व्यक्ति के पास एक पुत्र हो और 2 पुत्री हो, तो वो 2 का तो शादी करेगा, 2 को भेजेगा अपने घर से, लेकिन उसके घर में कोई एक ही तो आएगा, क्योंकि उसका पुत्र जब शादी होगा तो कोई एक ही तो आएगी, एक औरत। तो वहां संरक्षण का नियम समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने 2 क्या किया, 2 को भेज दिया, लेकिन उसके घर में कोई एक ही आई, ठीक है। अगर उसका पुत्र एक ही शादी करे, तो ऐसा आजकल देखने को मिलता है कि पुत्र लोग 2 या 3 शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम कैजुअली जो बात करेंगे नॉर्मली कि अगर 2 लोग चले जाएंगे, ये होता है संरक्षण का नियम। क्या होता है, संरक्षण का नियम। तो देखेंगे संरक्षण का मतलब एक चीज जब घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो संरक्षित तो है। एक चीज घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या है, संरक्षित है। ये क्या है, कांस्टेंट है। आप इसे कांस्टेंट भी बोल सकते हो, स्थिर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है।
अब देखिए हम इनके बीच में जो है कुछ और संबंध देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें अब जैसे हम बात कर ले ही बताएं कि आपका जो स्थिति ऊर्जा का हम यू से लिखते हैं, फार्मूला होता है mgh। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु का हाइट, किसी वस्तु को हम 10 गुनी हाइट पर फेंके, किसी वस्तु को हम 10 गुनी हाइट पर फेंके तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी। तो देखेंगे यू और एच में डायरेक्ट संबंध है, ठीक है। अगर ये 2 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, ये 3 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा, ये 4 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा तो नहीं पता, ज्यादातर रिलेशन पूछा जाता है एक काइनेटिक एनर्जी। क्या फार्मूला होता है, के बराबर बताया हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए अगर इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप ये हो सकता है, पहले टाइप का क्वेश्चन ये होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हम 3 गुना कर दें, क्या कर दें, 3 गुना कर दें तो उसके और उसका वेग समान रहे, वेग में कोई परिवर्तन न करें, द्रव्यमान को 3 गुना बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ेगा। तो यहां देख रहे तो के और यम में डायरेक्ट संबंध है, देखेंगे के और यम में डायरेक्ट संबंध है। अगर जो है एम को हम 3 गुना कर देते हैं, एम को 3 गुना बढ़ाएंगे तो के भी क्या होगा, 3k हो जाएगा, 3 गुना ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यम अगर 3 गुना बढ़ रहा है तो के भी 3 गुना बढ़ेगा, डायरेक्ट संबंध है, ठीक है। तो ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो क्वेश्चन पूछता है इस टाइप वी और के में संबंध, वी और के में संबंध। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम कह दें, जैसे अगर कह दें कि किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग, ठीक है, वस्तु का वेग 2 गुना कर दिए, कितना कर दें, 2 गुना कर दें तो उसके काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ेगा। तो हम देखेंगे जो के है और वी है, ठीक है, डायरेक्ट संबंध है लेकिन स्क्वायर का संबंध है। किसका संबंध है, स्क्वायर का। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे हम कहें 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर क्या, 2 गुणे 2 4। मतलब अगर वेग को हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में 4 गुना, कितना गुना, 4 गुना, क्योंकि वेग 2 गुना तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वेग और काइनेटिक एनर्जी में संबंध पूछता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, ठीक है। अगर कहते कि वेग को हम 3 गुना कर दें, वेग को 3 गुना कर दें तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, 3 3 का 9, तो काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा, 9 गुना। कह दे वेग को 4 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 चौका 16 गुना, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध, ठीक है, संवेग। पहले तो हम संवेग के फार्मूला को बता देते हैं क्या होता है। मान लो काइनेटिक एनर्जी, इसके इक्वेशन हम 1 मान ले रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं संवेग, P बराबर होता है mv, क्या होता है mv, द्रव्यमान गुणे वेग। देखो इसी से मिलता जुलता कुछ है, बस यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, हाफ है, यहाँ हाफ नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को दे रहे हैं भाग, मान लो इसे 2 कर दे रहे हैं तो समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, k बटे p बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बटे mv, ठीक है, यही तो हो जाएगा। या तो ठीक है, भाग अगर आप नहीं दे रहे हैं तो यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, चलो अच्छा भाग ही दे रहे हैं तो यहां देखते हैं हम गुणा कर लेते हैं। या तो हम भाग नहीं दे रहे हैं, बस डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं आपको कि k बराबर जो होता है हाफ, यहां हम m का स्क्वायर कर दे रहे हैं, v का स्क्वायर बटे m, क्योंकि m को का एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो हाफ mv स्क्वायर, इससे हम ठीक है बैलेंस कर लेंगे। अब देखेंगे तो यहां हो जाएगा mv, ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं mv का
स्क्वायर बटे 2m, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, mv का स्क्वायर बटे 2m। अब देखो इसको जो हम लिख सकते हैं कि बराबर, अब mv बराबर क्या होता है, सेकंड समीकरण से p, तो p का स्क्वायर बटे 2m। तो ये हो गया, इसमें हो गया संबंध, ये आपका संबंध हो गया काइनेटिक एनर्जी और संवेग में, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध हो गया। अब देखो, अब मान लो क्वेश्चन में कह दे किसी वस्तु, मान लो कह दे कि कोई दो वस्तु है जिनके द्रव्यमान क्या है, समान है, द्रव्यमान क्या है, समान है, या तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान हो, यदि उसका संवेग, संवेग क्या करेंगे, संवेग कह दे 2 गुना बढ़ा दे, 2 गुना कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब यहां देखेंगे तो डायरेक्ट संबंध है, ठीक है, डायरेक्ट संबंध है, तो स्क्वायर का संबंध है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, कितना हो गया है, 4 गुना, 4 गुना। अच्छा चलिए इसी पे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि ये 2 वस्तु, हम ठीक है ए बी कोई 2 वस्तु ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, संवेग समान हो, संवेग क्या हो, समान हो, मतलब ये इसका दोनों का संवेग क्या हो, समान हो, और इसका 2 किलोग्राम हो मास और इसका मास 4 किलोग्राम, तो पूछ ले किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसमें जो है बहुत से लोग जवाब इसमें गलत भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो गलत, आप सूत्र से देखेंगे तो आप 1 मिनट में ही बता देंगे। अब बार बार आपको हम बताते हैं कि फिजिक्स की जो कमजोरी करी है वो है सूत्र, उसका फार्मूला ही उसकी कमजोरी है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो फिर आप फिजिक्स में 0 है, ठीक है, तो आप फिजिक्स का कुछ नहीं कर सकते, फिजिक्स आपको बहुत डराएगा। लेकिन जैसे ही उसका आप क्या करते हैं, इस सूत्र पकड़ लेते हैं, वैसे ही आपको फिजिक्स एकदम हलवा की तरह लगता है, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम देख लें तो दोनों का संवेग क्या है, समान है। अगर हम k की बात करें तो होता है p स्क्वायर बटे 2m, तो दोनों का संवेग क्या है, समान है, तो संवेग की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अब इसका बात ही नहीं करना है, समान है। अब k और m में कैसा संबंध हो गया, उल्टा संबंध, कैसा संबंध, अब देखेंगे m नीचे है ना, उल्टा संबंध हो गया, ठीक है, व्युत्क्रमणपाती हो गया। अब देखेंगे उल्टा का मतलब ये होता है कि अगर इसका मास कम रहेगा तो संवेग ज्यादा रहेगा, सॉरी संवेग नहीं, काइनेटिक एनर्जी, अगर मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, द्रव्यमान कम तो गतिज ऊर्जा ज्यादा, और अगर द्रव्यमान ज्यादा तो गतिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा कम। तो हम देख लेते हैं कि ए का, तो ए जो है 1 बटे कितना है, 2 है, 1 बटे 2 है। अब के बी का देख लें तो ए है 1 बटे, इसका देखेंगे तो 4 है। अब देखिए किसका द्रव्यमान कम है, दोनों में किसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और इसका द्रव्यमान ज्यादा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम, ठीक है। तो यहाँ किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है, कि इस टाइम में क्या करेगा कि संवेग समान कर देगा और पूछेगा किसकी, और उसका द्रव्यमान दे देगा, पूछेगा किसका जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो आप लोग कर लेंगे। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे, यही क्वेश्चन अगर कह दे, ये क्वेश्चन अगर कह दे कि इसका जो है द्रव्यमान हम समान कर दें, द्रव्यमान क्या करें, समान कर दें, मान लो द्रव्यमान दोनों का समान है, दोनों का द्रव्यमान m है, और इसका संवेग जो है 4 दिया हो, इसका संवेग 3 दिया हो, तो देखेंगे k बराबर होता है p स्क्वायर बटे 2m। k और p में कैसे संबंध है, डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट मतलब अगर इसका संवेग ज्यादा है तो इसका गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगा, इसका संवेग कम होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी कम होगी। तो इसमें बताओ क्या होगा, इसमें इसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका संवेग ज्यादा है, तो इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कंपटीशन में एक चीज और पूछा जाता है कि घड़ी में, ठीक है, घड़ी में जो है वॉच में, ठीक है, कि हम
किस ऊर्जा का इसमें प्रयोग करते हैं, वॉच में किस ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो घड़ी में अगर देखेंगे तो घड़ी में 2-3 टाइप के होते हैं, दो तीन टाइप का वॉच होता है, ठीक है। एक वॉच होता है जिसको हम लोग ऐसे नचाते हैं, ठीक है, एक धुरी पे रहता है जिसको हम लोग नचाते हैं। जैसे कि वॉच की बात करें, यहाँ जो है वॉच दिखेगा तो जैसे इसमें जो है वो धुरी वाला वॉच उठाओ, लाइए वॉच दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे देख लीजिए, इसमें देखेंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए एक ऐसे घुमाने के लिए आपको सुई दी जाती थी, ठीक है। एक घुमाने के लिए क्या दी जाती है, सुई, मतलब इसमें एक प्रकार का तनाव, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे घुमाते हैं, तो इसमें जो ऊर्जा होगी इस घड़ी में स्थितिज ऊर्जा, क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, घड़ी में, ठीक है। हैंड जो हाथ में पहनते हैं, हाथ का घड़ी। अब एक देखो दीवाल घड़ी होता है, ठीक है, तो दीवाल घड़ी रहता है ऐसे, ठीक है, तो सिर से चलता है, ठीक है। और देखेंगे ऊंचाई पर रहता है दीवाल घड़ी, आप लोग ऐसे नीचे लगाएंगे नहीं, दीवार ऊपर ही लगाते हो। तो इसमें भी क्या होता है, स्थितिज तथा इसमें गतिज भी होता है, ठीक है। तो लेकिन जो बात करता है इसकी बात करता है, जो आप लोग वही जो जैसे कि जो हम घड़ी, ये इस वाली घड़ी की बात करता है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है इस घड़ी की बात किया जाता है, तो इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे ऊर्जा कुछ होता है, ऊर्जा परिवर्तन, क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तन। अब ऊर्जा परिवर्तन में हम देखेंगे कि ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन, जैसे हम बात करें ऊर्जा परिवर्तन में, जैसे आपका प्रकाशिक ऊर्जा, प्रकाशिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में, अगर हम सोचे तो प्रकाशिक ऊर्जा जो है उष्मा ऊर्जा में कब बदलता है, विद्युत हीटर में, किसमें, विद्युत हीटर में, विद्युत हीटर में, विद्युत हीटर में, ठीक है। विद्युत हीटर क्या करता है कि एक प्रकाशिक ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे विद्युत ऊर्जा को या तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलना, कौन बदलता है, ठीक है। हम बात करेंगे कि ध्वनि को विद्युत ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर हम बात कर दें कि रासायनिक ऊर्जा को ठीक है, प्रकाशिक ऊर्जा में, अच्छा आप लोग एक चीज देखोगे मोम है, ठीक है, तो एक प्रकार का रसायन तो होता है, ठीक है, एक प्रकार का रसायन होता है। जैसे इसको हम, ठीक है, जलाते हैं, क्या होता है, प्रकाशिक ऊर्जा में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हो गया, ऐसे तमाम प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम परिवर्तित करते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, प्रकाशिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। और जो जितने बताए रिलेशन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।